अब देखो बच्चों, यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो अब पहला क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें समुच्चय दिया है, यहां इसके अवयव क्या है 1, 2, 3, 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। देखो यहां अब रिलेशन दिया है, संबंध कैसा है, देखो 1 का 2 यानी कि 1 2 ये इसमें युग्म दिए हैं, इसके बाद 2 2 1 1 4 4 1 3 और 3 3 और 3 2। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या कौन सा है। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से कोई सा एक ऑप्शन ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा यह सही है। अब देखो यहां जब क्वेश्चन को करते हैं इस टाइप के, तो यहां देखो करते क्या है कि सबसे पहले समुच्चय जो है दिया है इसे लिख लेंगे। देखो माना समुच्चय ए, तो इसके अवयव लिख लेंगे। देखो 1, 2, 3 और 4। वह जो रिलेशन दिया है, जो संबंध दिया है, इसके युग्म लिख लेंगे 1, 2, 2 2, 1 1, 4 4, 1 3, 3 3 और 3 2। देखो स्वतुल्य स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं, स्वतुल्य है या नहीं। देखो स्वतुल्य का मतलब है जिसमें स्वयं से तुलना होती हो। ठीक है, अगर हम इस रिलेशन के जो अवयव लेकर चलें युग्म वाले, तो अगर पहला अवयव और दूसरा अवयव यानी कि ऐसे युग्म भी हो इसमें कि जिसमें पहला और दूसरा अवयव बराबर हो, पहला और दूसरा अवयव बराबर हो, ऐसे युग्म भी हो, तो वहां क्या होगा कि वह स्वतुल्य होगा। देखो यहां 2 2 1 1 4 4 3 3 ये मिले, तो इसका मतलब क्या है कि यह स्वतुल्य है। तो यहां लिख लेंगे, देखो पहली कंडीशन में देखो, अब चूंकि 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि ये जो युग्म है ये किस में मिले, रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखो दूसरे नंबर पे, अब यहां देखो इसमें अगर 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी है, तो सममित में क्या होता है कि सीधा जो क्रम है और उसका उल्टा क्रम भी मिलना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए सममित के लिए। ठीक है, सममित में अगर 1 2 है तो उसका उल्टा जो है 2 1 भी होना चाहिए। तो देखो यहां अब चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, किंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए क्या है सममित नहीं। अब देखो यहां संक्रामक के लिए, अब देखो यहां जो शुरुआत करेंगे, देखो अब 1 3, अब चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर वे, तो 1 3 हो गया, इसके बाद 3 2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसका पहला और इसका लास्ट का, ठीक है, तो इसलिए अब 1 2 जो है स्टार्टिंग में मिल रहा है बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले नंबर पे पहला दूसरा, तो दूसरे नंबर से स्टार्ट हुआ, यानी 3 है तो 3 2, तो यहां पर क्या बना पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, अर्थात पहला तीसरा इसमें मिल गया। ठीक है, तो यहां देखो पहला दूसरा, उसके बाद दूसरा तीसरा, तो यहां पहला तीसरा यानी कि यहां इसमें मिलकर चला ये। ठीक है, इस तरह से लेकर चलेंगे इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संक्रामक है। तो क्या क्या है, देखो शर्त क्या हुई, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो देखो इसमें ऑप्शन, यहां जो ऑप्शन बना है स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, तो बी पे इस तरह से टिक लगा लेंगे। ठीक, अब इस हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है समुच्चय एन। एन का मतलब है नेचुरल नंबर का जो समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है जो एक से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 डैश डैश। ठीक है, में आर का मतलब है रिलेशन यानी कि संबंध।
यहां क्या संबंध है कि x, y, यानी कि ये युग्म है x और y सच डेट माने होता है ऐसा है कि, बड़े ध्यान से देखना बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। x जमा 2y बराबर बनता है 8 के, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध r का प्रांत निम्न में कौन सा है, ठीक है। तो x के जो मान होंगे वो होंगे प्रांत, और जो y के मान जो आके निकल के चलेंगे वो होंगे परिसर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसे हल करने से पहले क्या करना है, देखो यहां हम लेके चलेंगे, देखो यहां दिया है x जमा 2y बराबर 8, ये दिया है। अब क्या कह रहा है, हमें निकालना है प्रांत, क्या निकालना है, प्रांत ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो जब आप प्रांत ज्ञात करोगे तो क्या कंडीशन लेके चलनी है, देखो इसमें, अर्थात हम x के क्या क्या मान रखें, जो यह इक्वेशन संतुष्ट हो। ये भी ध्यान रखना है, हमें नेगेटिव नहीं लेना है और ना ही जीरो लेना है, क्योंकि यहां दिया है एक समुच्चय n, अर्थात 1 से स्टार्टिंग होना है या 2 से स्टार्टिंग होना है, सवाल के अनुसार चलना है, ठीक है। देखो कैसे, अब हमने लिया यहां, इसे लिख लेंगे 2y, तुरंत बराबर का निशान लगा दो, 8 और ये x प्लस का है, बराबर के बाद जाते काय का हो गया माइनस का। अब यहां देखो, अब y बराबर 8 माइनस x और बटे बन गया 2। अब हमें x के वे मान रखने हैं, अगर हम 2 से भाग करें, ठीक है, तो भाग करने पे वो प्राकृतिक संख्या ही आवे, ध्यान रखना, ना बटे में, ना दशमलव में आवे, ना माइनस में आवे, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने बताया था, इसने कहा है कि नेचुरल नंबर है कि प्राकृतिक संख्या, तो हमें जीरो नहीं लेना है, क्योंकि कभी सोचो कि जीरो रख के 8 बटे 2, 2 चौक 8 कर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दिया है n, अगर यहां w दिया होता तो जब जीरो ले सकते थे वो होल नंबर, ठीक है। तो अब देखो यहां अगर 1 रख के चलते हैं, तुम्हें विचार रखना है कि अगर यदि 1 रख के चलते हैं तो 8 में से 1 जाके 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5, जो कि गलत है, क्योंकि हमें देखना है कि जो y का मान है वो भी नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में आवे। अब यहां देखो अगर 2 रखते हैं, यहां देखो बड़े ठंडे दिमाग से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यदि x बराबर 2, अगर x बराबर 2 रखते हैं तो तब y बराबर 8, जहां x है उसके स्थान पर 2 रख लो, तो 8 माइनस 2 और बटे 2, तो 8 में से 2 जाकर 6, तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है। तो 2 3 वाली कंडीशन बन गई इसमें। अब यदि x बराबर, यहां अगर हमने 3 रख लिया तो 3 पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 8 में से 3 जाकर 5, 5 बटे 2, तो हमें क्या लेना है, यहां पर 4 रख चलना है। देखो यदि x बराबर 4, तब y बराबर क्या बनेगा, 8 माइनस 4 और बटे 2, जब 8 में से 4 जाकर 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या बना, यहां 2 बना, ठीक है। इसके बाद यदि x बराबर 5 नहीं लेना है, क्योंकि 8 में से 5 जाकर 3, यानी कि दशमलव तो आना नहीं है, ना x का मान आना चाहिए, y का आना चाहिए, क्योंकि ये किसके अवयव हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के। तो क्या लेंगे, यदि x बराबर 6 है तो तब y बराबर क्या बन जाएगा, 8 माइनस 6 बटे 2, अर्थात 8 में से 6 जाकर 2 बटे 2, यानी कि 1। इससे आगे नहीं चलना है, क्यों, अगर तुमने x बराबर 8 ले लिया तो 8 में से 8 जाके क्या 0, कुछ 2 सभा करें 0, लेकिन 0 तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि यह समुच्चय कहां से, यानी कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, यानी कि परिवार ही वह है जहां 1 से शुरू हो रही हो, ठीक है, जहां x के मान और y के मान क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होता है कि x के, यानी कि इन्हें बुझा है प्रांत, तो x के मान क्या होते हैं, प्रांत, x के मान प्रांत हैं और y के मान क्या है, परिसर, लेकिन यहां बुझा है इसने प्रांत। तो अर्थात जो मैंने मान रख के प्राप्त करे, यानी कि x के मान जो हैं ये आगे प्रांत, तो इसलिए यहां लिख देंगे प्रांत, इसलिए प्रांत। तो प्रांत कौन कौन से बने, 2 4 6, यहां लिख लेंगे 2 4 6, तो कौन सा ठीक है, सी ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें, x के मान प्रांत और y के परिसर। अगर परिसर बूझता, अगर यह परिसर बूझता, ठीक है, अर्थात मेरे कहने का मतलब
यहां डोमेन पूछा, अगर रेंज पूछता तो रेंज यानी कि क्या बनती, वहां बनता 3 2 1। ठीक है, तो प्रांत वे हैं जो x के मान हैं जो रखे हों। ठीक है, और परिसर यानी कि जो वे हैं जो आए हों रख के। ठीक है, दूसरी भाषा में कहते हैं कि ये जो x हैं ये क्या है, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और y क्या है यहां, स्वतंत्र चर यानी कि जो किस पर डिपेंड थे, x पे थे। ठीक है, इस तरह भी सोच सकते हैं, तो इसका सी सही है। साइन इनवर्स कोष्ट के अंदर है -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो माना y बराबर साइन इनवर्स कोष्ट के अंदर -√3/2, जहां -π/2 से बड़ा बराबर है y, किंतु π/2 से छोटा है, छोटा बराबर है y के। यानी कि या तो -π/2 आ जाओ या π/2 आ जाओ वो भी ठीक है, या इसके मध्य कोई सा मान आ जाओ वो भी इसका मुख्य मान कहलाएगा। ना तो π/2 से कम होना चाहिए और ना प्लस के π/2 से अधिक होना चाहिए। माइनस के π/2 से कम नहीं होना चाहिए और प्लस के π/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कहने का मतलब है कि -90 से y का मान बड़ा बराबर हो, या तो बराबर हो -90 के या इससे अधिक हो, किंतु 90 से कम या बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह जो है बंद अंतराल में है। इसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, यहां पर बंद अंतराल लिख लेंगे इसमें -π/2 π/2। ठीक है, या तो ये दोनों हो या इनके मध्य में कोई सा भी मान आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहां कैसे करेंगे। तो जब मैंने y बराबर साइन इनवर्स कोष्ट में -√3/2 लेके चला, ठीक है, तो इसलिए साइन y, जब साइन इनवर्स को इस साइड में लाओगे, इस साइड में लेके चलेंगे तो क्या जाएगा, साइन y बराबर किसके, -√3/2 बराबर माइनस, तो अब √3/2 किसका मान है, √3/2 है किसका, साइन 60 का। तो यहां लिख लेंगे साइन 60 को लिख सकते हैं π/3 इस तरह से। तो बराबर, तो साइन इसे लिख लेंगे साइन कोष्ट में π/3। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि माइनस साइन थीटा बराबर किसके, साइन माइनस थीटा के, इस तरह से। ठीक है, तो यहां किसके, साइन y के बराबर क्या आ गया, साइन कोष्ट के अंदर माइनस के π/3, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y का मान क्या आया, y का मान आ गया माइनस के π/3। यह बिलोंग्स टू किसके अंतर्गत है, यह इन दोनों के मध्य में पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि यह माइनस के π/2 से π/2 के, क्योंकि इसका मान कितना है 60, और 60 किसके, -90 से और 90 के मध्य आएगा। ठीक है ना, इसके अंतर्गत यानी कि। ठीक है, तो मुख्य मान क्या हुआ, माइनस के π/3 इसका मुख्य मान हुआ। इस तरह से करेंगे। यदि आव्यूह एक अंतर्गत दिया है, देखो यहां कोस स्क्वायर x, पहली पंक्ति में साइन स्क्वायर x, दूसरी पंक्ति में साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x। आव्यूह बी के अंतर्गत है, देखो यहां पहली पंक्ति में साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x, दूसरी पंक्ति में कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां कैसे करेंगे इसे, तो यहां लिख देंगे, देखो दिया है आव्यूह ए के अंतर्गत जो अवयव हैं, पहली पंक्ति के कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। ठीक है, और दूसरी पंक्ति में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ठीक है, अगर हम इन्हें वैसे बोल के चलें तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो क्रम क्या है, 2 × 2 का क्रम है। ठीक है, वर्ग आव्यूह हुए। ठीक है ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। ऐसे ही जो आव्यूह बी है उसके अंतर्गत जो पहली पंक्ति के जो अवयव हैं साइन स्क्वायर x
कोस स्क्वायर एक्स और दूसरी पंक्ति के कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी, तो इसलिए ए प्लस बी। अब देखो जोड़ देंगे ना, कोस स्क्वायर एक्स पहले में यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का, और यहाँ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले इसमें इसे जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें इसे जोड़ के चलेंगे, यानी कि ये क्या है, पहली पंक्ति का, ठीक है, अर्थात दूसरे स्तंभ में साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें इसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही इसमें इसे जोड़ देंगे, देखो यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से जोड़ दिया। अब देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसका होता है, 1 के, ठीक है, तो यहां भी एक आ जाएगा इसमें, तो एक, यहां भी एक, एक और एक, इस तरह से, ठीक है, तो इसका मान आ गया ये, इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे इसे।